जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन जो है विमी समीकरण, विमी सूत्र, मात्रा देख रहे थे। देखो, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जो है। देखो, अगर मान लिया जाए कि ये m1 द्रव्यमान का पिंड है और इससे r दूरी पर एक और पिंड है ये m2 द्रव्यमान का, जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि ब्रह्मांड, इन दोनों के बीच, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है। मतलब प्रत्येक दो पिंडों के बीच में आकर्षण बल लगता है। चाहे कोई से भी पिंड ले सकते हो आप। देखो, इन दोनों पिंडों के बीच में भी क्या लगेगा, आकर्षण बल। और इस आकर्षण बल का जो मान होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते नियतांक लगाते हैं और नियतांक क्या लगाते हैं, कैपिटल जी। तो कैपिटल जी यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। तो दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो जी m1 m2 बटे आर वर्ग के बराबर हो जाएगा। यहां से अपन जो है कैपिटल जी का मान, मात्रक, विमी सूत्र वगैरह सब निकाल सकते हैं। तो देखो, इसका गुणा इधर होगा तो आपके जी बराबर आ जाएगा, कैपिटल जी बराबर, देखो आर वर्ग का गुणा एफ में हो जाएगा तो एफ आर वर्ग हो जाएगा, एफ आर का वर्ग हो जाएगा। और m1 m2 इधर जाएंगे तो एफ के बटे में, इस एफ के बटे में आ जाएगा आपके m1 और m2। यहां से आप देखो मात्रक निकाल सकते हो। ठीक है, यहां से आप इसका मात्रक निकाल सकते हो, किसका, जी का मात्रक। अगर आप मात्रक निकालना चाहते हो तो देखो, बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके मीटर का वर्ग, मीटर का वर्ग। और नीचे देखो द्रव्यमान और द्रव्यमान, m1 m2 क्या है, दो पिंडों के द्रव्यमान। तो किलोग्राम गुणा किलोग्राम क्या हो जाएगा आपके, किलोग्राम का वर्ग, किलोग्राम, आपके किलोग्राम का क्या हो जाएगा, वर्ग। तो इसका ये मात्रक क्या आ गया आपने, न्यूटन इंटू मीटर वर्ग बटे क्या आ जाएगा आपके, किलोग्राम वर्ग। ठीक है, अगर आप इसका मान भी निकाल लिखना चाहते हो तो इसका मान होता है आपके 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन गुणा मीटर वर्ग बटे किलोग्राम वर्ग। यहां से आप मात्रक रख सकते हो। ये मात्रक हो गया इसका, ये इसका सूत्र हो गया। देखो, चलो अब विमी सूत्र लिखते हैं इसका। विमीय सूत्र लिख देते हैं अपन इसका। देखो, इसका विमी सूत्र वही होगा जो न्यूटन का होगा, यानी कि बल का होगा, मीटर वर्ग का होगा और किलोग्राम वर्ग का। देखो, न्यूटन का तो वही होता है जो बल का होता है, और बल का विमी सूत्र अपन देख चुके हैं, m(a)l(t)⁻²। अब अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे इस चैप्टर के तो उनको जरूर देखे। ठीक है, और बल का ये होगा तो बल का लिख देते हैं अपन। चलो, न्यूटन की जगह, या आप न्यूटन की जगह या इस बल की जगह लिख सकते हो m(a)l(t)⁻², लिख दिया अपन ने। फिर आता है देखो, मीटर दूरी के लिए एल प्रयोग करेंगे, एल का क्या हो जाएगा, वर्ग, 2 घात है 2 घात। किलोग्राम द्रव्यमान का होता है, इसकी जगह एम लिखते हैं, एम की घात क्या हो जाएगी, 2। यहां पर देखो, आपके सूत्र में देखो, एक एम से एक एम कटेगा, नीचे एक एम बचेगा, एम की पावर +1 बटे में है तो ऊपर जाएगी तो एम की पावर -1। एल की पावर 2 तो यहां पर है और एक यहां पर, 2 और एक 3, एल की पावर क्या हो जाए, 3। और टी की पावर क्या रहेगी आपके, -2। ये आपके क्या हो गया, विमी सूत्र। फिर आ जाता है लास्ट आपके विमी समीकरण, विमी समीकरण। तो देखो, अपने को जी का चाहिए तो इधर इसकी इस तरफ जी लिख दो, कैपिटल जी, इसको भी बड़े ब्रैकेट में लिख दो। और इधर इसका विमी सूत्र यही सही है, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। ये इसका क्या हो जाएगा, समीकरण। ये इसका विमी सूत्र हो गया, ये इसका सूत्र हो गया, ये इसका आपके मात्रक हो गया। चलो, नेक्स्ट आ जाता है इसी क्रम में आपके, इसी क्रम में आपके नेक्स्ट आ जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपके। नेक्स्ट आ जाता है देखो, बल नियतांक, बल नियतांक, बल नियतांक तांक, क्या, स्प्रिंग का बल नियतांक क्या होता है आपके, स्प्रिंग, स्प्रिंग का बल नियतांक, नियतांक इसको कैपिटल के से भी लिखेंगे अपन। ठीक है, तो देखो, जब स्प्रिंग पर बल लगाया जाता है,
ठीक है, बल लगाकर इसको खींचेंगे तो देखो बल जितना ज्यादा होगा स्प्रिंग में जो विस्थापन होगा उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। अर्थात बल जो होता है वो विस्थापन के डायरेक्ट क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। और अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, नियतांक लगाएंगे यहाँ पर के क्या है, बल नियतांक। यानी कि बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या हो गया आपके, बल नियतांक इंटू विस्थापन। स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि या विस्थापन हो जाएगा। तो देखो आपके यहां से अगर आप बल नियतांक निकालना चाहो तो इसका ये क्या हो जाएगा, आपके बटे में चला जाएगा। तो आपके क्या आ जाएगा, इसमें बल बराबर आ जाएगा। देखो यहां से अगर देखोगे आप तो बल बराबर क्या आ रहा है, बल नियतांक, बल नियतांक। ठीक है, बल बराबर क्या आया, बल नियतांक, बल नियतांक इंटू क्या आ गया आपके, विस्थापन। विस्थापन ये लंबाई में क्या हो रही, देखो स्प्रिंग पर बल लगाकर स्प्रिंग खींचेंगे तो लंबाई में वृद्धि भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इसकी जगह आप लंबाई में वृद्धि भी लिख सकते हो, लंबाई में वृद्धि। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। तो बल नियतांक का चाहिए तो ये इधर जाएगा तो बटे में आपके बल नियतांक, बल नियतांक। ये बल नियतांक को अपन काय से लिखेंगे, के से। ठीक है ना, बल नियतांक को काय से लिखेंगे अपन, के से। ये बल देखो इधर बल है, इसे ये आपके बल को एफ से लिखेंगे अपन। और ये विस्थापन या लंबाई में वृद्धि इधर जाएगी तो बटे में आ जाएगी आपकी, ये एक्स से लिखोगे अगर इसको तो देखो बल नियतांक का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे मीटर। इसका मात्रक हो जाएगा आपके न्यूटन बटे मीटर, मात्रक हो गया ये आपके इसका। ठीक है, बल नियतांक का मात्रक हो गया। अब देखो विमीय सूत्र, विमीय सूत्र इसका अगर आप विमीय सूत्र लिखोगे तो बल के विमीय सूत्र में आप क्या करो, दूरी के विमीय सूत्र का भाग दे दो। और न्यूटन किसका होता है, देखो बल का। और बल का विमीय सूत्र मैंने आपको बताया ही है, एम एल टी की पावर -2 होता है। बल का, वेग का, त्वरण का, बल का, कार्य का मैंने कहा था, ये चार जरूर याद रख लेना आप। इनसे आपके लगभग 90% से ज्यादा विमीय सूत्र और विमीय समीकरण जो है हल हो जाएंगे। तो बल का देखो आपके क्या आ रहा है, एम एल टी की पावर -2 बटे में मीटर दूरी का है, इसकी जगह एल आ जाएगा। एक एल से एक एल कट जाएगा आपके, यहां पर एल से एल कट जाएगा तो एम की पावर तो 1 रहेगी, एल की पावर 0 हो जाएगी और टी की पावर -2। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम टी की पावर -2 भी लिख सकते हो। अगर आप विमीय समीकरण लिखना चाहो, विमीय समीकरण, तो देखो इधर विमीय समीकरण लिखेंगे, इसका बोलो बल नियतांक का, तो बल नियतांक को के से रिप्रेजेंट करते तो के लिख दो। और इधर आपके क्या आ रहा है, ये लिख दो चाहो तो एम की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर -2। क्या आ जाएगा इसका विमीय समीकरण। देखो नेक्स्ट आ जाता है आपके गुरुत्वीय विभव। नेक्स्ट आ जाता है आपके देखो गुरुत्वीय विभव। क्या आता है आपके, गुरुत्वीय विभव। नेक्स्ट आ जाता है आपके देखो गुरुत्वीय विभव आ जाएगा आपके नेक्स्ट में। नेक्स्ट में कौन आ जाएगा आपके, गुरुत्वीय विभव। ठीक है, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव। देखो गुरुत्वीय विभव की अगर बात करते हैं तो गुरुत्वीय विभव की परिभाषा क्या होती है आपके, गुरुत्वीय विभव इसकी परिभाषा होती है देखो, एकांक द्रव्यमान के पिंड को या एम द्रव्यमान का जो पिंड होता है उसको गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और द्रव्यमान की निष्पत्ति को ही क्या कहते हैं, उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव। ठीक है, इसका मान क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक भी आता है, यानी कि कार्य बटे द्रव्यमान आ जाएगा। यानी कि इसका गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या, आपके गुरुत्वीय विभव का सूत्र क्या आ जाएगा, कार्य बटे द्रव्यमान। गुरुत्वीय क्षेत्र में देखो, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और द्रव्यमान दोनों की निष्पत्ति को उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। तो गुरुत्वीय विभव बराबर ऊर्जा या कार्य बटे द्रव्यमान आ जाएगा। तो देखो अपने को गुरुत्वीय विभव का मात्रक अगर पहले मात्रक लिख देंगे तो जूल बटे किलोग्राम आ जाएगा। इसका मात्रक क्या आ जाएगा आपके,
जूल बटे किलोग्राम, जूल बटे क्या हो जाएगा आपके किलोग्राम, किलोग्राम। ये इसका क्या हो जाएगा आपके मात्रक हो जाएगा। चलो ये इसका सूत्र भी हो गया आपके, देखो अब अपन लिखते हैं इसका विमीय सूत्र, ये इसका मात्रक भी हो गया विमीय सूत्र। तो देखो इसका अगर विमीय सूत्र लिखेंगे तो देखो कार्य में क्या करो अपन द्रव्यमान का भाग लगा दो, लेकिन देखो कार्य का या ऊर्जा का तो अपन देख चुके हैं, चाहे जूल आए या स्थितिज ऊर्जा आए या गतिज ऊर्जा आए, किसी प्रकार की ऊर्जा हो वो, और कार्य का सबका क्या होता है सेम, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 होता है, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। तो ये कार्य की जगह लिख दिया एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, बटे में कौन आ रहा है बोलो द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए एम प्रयोग करेंगे अपन, एम से एम कट जाएगा तो इसका क्या आ जाएगा, एम की पावर तो 0 रहेगी, एल की पावर कितनी है 2, टी की पावर -2। ये आपके किसका आ गया बोलो, ये आपके गुरुत्वीय विभव का आया। गुरुत्वीय विभव का क्या आ गया आपके विमीय सूत्र। फिर अगर आप विमीय समीकरण लिखना चाहो, विमीय समीकरण, तो गुरुत्वीय विभव को v से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब अपन जो है v से विभव को भी लिखते हैं, v से वॉल्यूम यानी कि आयतन को भी लिखते हैं और गुरुत्वीय विभव को भी लिखते हैं। तो यहाँ v रिप्रेजेंट कर सकते हो आप m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर -2। ये इसका विमीय समीकरण आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। चलो नेक्स्ट आ जाता है इसी क्रम में आपके, नेक्स्ट आ जाता है आपके घूर्णन त्रिज्या, विघूर्णन या घूर्णन, घूर्णन त्रिज्या। तो देखो घूर्णन त्रिज्या डायरेक्ट अगर देखिए तो घूर्णन त्रिज्या है तो त्रिज्या इसका वही होगा जो त्रिज्या का होगा, और त्रिज्या का देखो घूर्णन त्रिज्या इसका आपके देखो मात्रक अगर देखोगे तो मीटर आएगा। ये तो क्या आ गया इसका मात्रक, जब मात्रक आ गया तो सब कुछ लिख सकते हैं अपन, घूर्णन त्रिज्या है तो त्रिज्या है तो इसका मात्रक और विमीय सूत्र वही होगा जो त्रिज्या का होगा। देखो इसका अब ये तो मात्रक लिख दिया अपन ने, अब विमीय सूत्र लिख देते हैं इसका विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, देखो दूरी के लिए केवल एल प्रयोग कर लेंगे अपन। अगर एम एल टी के रूप में लिखोगे तो एम भी शामिल नहीं है, इसकी घात 0, एल की पावर 1, टी इसमें शामिल नहीं है, जो शामिल नहीं होता है उसकी घात 0 लिख देते हैं क्योंकि उसका मान 1 होता है आपके। तो ये आ जाएगा इसका। फिर आता है देखो विमीय सूत्र, हो गया आपके विमीय समीकरण। तो देखो गुणन त्रिज्या या विगुणन त्रिज्या को के से भी लिखा जाता है, विगुणन त्रिज्या या गुणन त्रिज्या को के से भी लिखा जाता है। तो अगर यहाँ आप के लिखोगे तो इसका आ जाए एम की पावर 0, एल टी की पावर 0, यह इसका क्या हो जाएगा विमीय समीकरण आ जाएगा। इसके बाद में आपके नेक्स्ट आ जाता है विशिष्ट ऊष्मा का निकालते हैं। देखो वेरी आईएमपी है आपके विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा वेरी आईएमपी है, इसको अपन सी से लिखेंगे। विशिष्ट ऊष्मा को काय से लिखा जाता है, सी से लिखा जाता है। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा एस से भी लिख सकते हो, सी से भी लिख सकते हो, दोनों से इसको जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखो दी गई ऊष्मा की जो मात्रा होती है, ठीक है, ताप वृद्धि के लिए दी गई ऊष्मा की जो मात्रा होती है, दी गई ऊष्मा की जो मात्रा होती है, ठीक है, दी गई ऊष्मा की जो मात्रा होती है द्रव्यमान के क्या होती है, वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, और ताप वृद्धि के भी क्या होती है अनुक्रमानुपाती। दी गई ऊष्मा की मात्रा, दी गई ऊष्मा की वस्तु को गर्म करने के लिए दी गई ऊष्मा की जो मात्रा होती है वस्तु के द्रव्यमान के भी क्या होती है अनुक्रमानुपाती, यानी कि द्रव्यमान ज्यादा है तो ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी किसी भी ताप तक आपको उसको गर्म करना है। तो मान लो डेल्टी ताप तक इसको गर्म करना है, तो अगर मान लो द्रव्यमान ज्यादा है, ज्यादा बड़ी वस्तु है तो उसको ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। द्रव्यमान ज्यादा है, ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, द्रव्यमान कम है, कम ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो दी गई ऊष्मा की जो मात्रा होती है द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, और ताप वृद्धि के भी अनुक्रमानुपाती होगी। सही, ताप वृद्धि के क्यों कि भाई जितना ज्यादा गर्म करना चाहोगे उतनी ऊष्मा देनी पड़ेगी उसको। और यहाँ पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक लगाएंगे, और यहाँ नियतांक लगाएंगे अपन विशिष्ट ऊष्मा सी एम डेल टी।
तो ये विशिष्ट ऊष्मा का निकालना है तो ये आएगा इधर बटे में, तो विशिष्ट ऊष्मा आपके क्या आ जाएगी, विशिष्ट ऊष्मा। आपके विशिष्ट ऊष्मा C बराबर क्या आ जाएगा, देखो ऊष्मा, दी गई ऊष्मा, ये क्या है आपको, दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा की मात्रा भी लिख सकते हो, कौन है ये डेल क्यू, कितनी ऊष्मा दी वो, और ये क्या है द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान इधर आएगा बटे में, ताप भी बटे में, तो क्या आ जाएगा आपके द्रव्यमान इंटू ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि। ये इसका क्या हो गया आपके सूत्र। तो देखो मात्रक देख लो इसका, तो देखो ऊष्मा का मात्रक जूल होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ताप का मात्रक केल्विन, यानी कि जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन आ जाएगा। इसका मात्रक क्या आ जाएगा, ऊष्मा का मात्रक आ गया आपके जूल, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और ताप का मात्रक क्या होता है, कैपिटल के, केल्विन। ठीक है, तो चलो हिंदी में लिख देते हैं इसको, किलोग्राम, किलोग्राम, ताप का मात्रक क्या हो गया आपके केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ये इसका क्या हो जाए मात्रक। और अब अपन इसका विमी सूत्र अगर निकालना चाहते हैं, विमी सूत्र या आईएमपी है, विमी समीकरण कोई नहीं पूछता है, अगर विमी सूत्र वही होगा जो जूल का होगा, किलोग्राम का होगा, केल्विन का होगा। तो देखो जूल का वही होता है जो कार्य का होता है, जूल क्या कार्य का क्या होता है, अभी हाल लिखा था अपन एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। तो देखो आपके इसका आ जाएगा एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 बटे में क्या आ रहा है, किलोग्राम का द्रव्यमान होता है, एम से लिखते हैं इसको, और ताप के लिए केल्विन के लिए थीटा भी लिखते हैं और के भी लिखा जाता है, तो थीटा लिख देते हैं अपन। देखो यहाँ पर तो इसका विमी सूत्र क्या आएगा, देखो एम से एम कट जाएगा, एम की पावर तो आपके 0 आ गई, एल की पावर 2 हो रही है, यहाँ पर टी की पावर -2 हो रही है, टी की पावर क्या हो रही है आपके -2, टी की पावर -2, थीटा की पावर +1 ऊपर जाएगी -1, ये इसका क्या हो जाएगा आपके विमी सूत्र। विमी समीकरण लिखना चाहते हो अगर आप, विमी समीकरण यहां पर छोटा सी ध्यान रखना, विमी सूत्र था अब विमी समीकरण आ जाता है, विमी समीकरण, तो C बराबर क्या हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर -2, थीटा की पावर -1, ये इसके आपके क्या आ जाए विमीय समीकरण आ जाएगा। इसकी जगह स्पेसिफिक हीट एस का प्रयोग भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट आ जाता वेरी आईएमपी, बहुत आईएमपी है क्लास 11th के लिए, तो बहुत ही गजब का महत्वपूर्ण है ये, भौतिक में आपके, भौतिक में बहुत ही महत्वपूर्ण है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक और विमी सूत्र। विमी सूत्र तो बहुत ही आईएमपी है, विमी समीकरण कभी नहीं पूछा गया है, विमी सूत्र तो बहुत ही गजब का महत्वपूर्ण है इसके लिए, आपके लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फिर आता है आपके गुप्त ऊष्मा। ठीक है, फिर अगला आ जाता है देखो आपके गुप्त ऊष्मा के लिए देखते हैं। ठीक है, गुप्त ऊष्मा के लिए देखते हैं। देखो आपके आती है गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, देखो गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट, इसको एल से भी लिखा जाता है, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा को एल से लिखा जाता है। तो देखो वैसे तो देखो अगर अपन कोई वस्तु है उसका ताप बिना बदले, उसका ताप बिना बदले उसको दी गई ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो देखो बिना बदले किसी द्रव्यमान को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा। यानी कि क्या आ जाएगा, देखो ऊष्मा बटे क्या आ जाएगा आपके द्रव्यमान। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके ऊष्मा की मात्रा या ऊर्जा की मात्रा बटे क्या आ जाएगा आपके द्रव्यमान। ठीक है, आपके क्या आ जाएगा, ऊष्मा की मात्रा बटे क्या आ जाएगा आपके द्रव्यमान, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान, ऊष्मा की मात्रा या आपके क्या आ जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा, ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा। ठीक है, दोनों एक ही बात है बटे द्रव्यमान। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, देखो ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा जूल, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम।
तो इसका भी जूल बटे किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी यही हो जाएगा। चलो मात्रक और विमी सूत्र अब भी अपन जो है इसका लिख देते हैं, किसका, गुप्त ऊष्मा का। सेम वही होगा जो विशिष्ट ऊष्मा का रहेगा। तो चलो विमी सूत्र लिख देते हैं अब इसका। विमी सूत्र देखो, जूल का यानी कि कार्य का अभी हाल लिखा था अपन ने, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, और द्रव्यमान का होता है आपके एम। ठीक है, तो देखो एम से एम कट जाएगा। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा वाला नहीं है इसका। एम से एम कट जाएगा तो एम की पावर 0, एल की पावर 2, टी की पावर -2 आ जाएगा। ये इसका विमी सूत्र आ गया। अगर विमी समीकरण लिखना चाहते हो, विमी समीकरण के लिए इसका संकेत लिख दो भाई, इसको काय से प्रदर्शित करते हैं, और बड़े ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, ये वाला एल अलग है, ध्यान रखना। एम की पावर 0, एल की पावर 2, टी की पावर -2, ये लेटेंट हीट वाला जो है आपके एल है, ध्यान रखना, इसका संकेत था। चलो नेक्स्ट आ जाता है, इसी में आपके नेक्स्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके जल तुल्यांक। ठीक है, नेक्स्ट आता है जल तुल्यांक। क्या आता है आपके जल तुल्यांक। ठीक है, आपके जल तुल्यांक, देखो जल तुल्यांक होता है आपके द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। जल तुल्यांक क्या होता है आपके, द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, तो देखो द्रव्यमान का तो आपके किलोग्राम में मात्रा क्या होता है आपके किलोग्राम, और विशिष्ट ऊष्मा का अभी हाल निकाला था अपन ने। ठीक है, सी बराबर आया था आपके, सी बराबर विशिष्ट ऊष्मा का आया था ऊष्मा, ऊष्मा बटे क्या आया था, द्रव्यमान इंटू ताप में वृद्धि आई थी। ठीक है, तो देखो ऊष्मा का मात्रक तो क्या आ जाएगा, जूल किलोग्राम प्रति केल्विन। इस विशिष्ट ऊष्मा की जगह क्या आ जाएगा आपके, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। ताप का मात्रक आ गया केल्विन। ठीक है, ताप का मात्रक क्या आ जाए, केल्विन। चलो, तो देखो अगर आप इसका जल तुल्यांक का विमी सूत्र निकालना चाहो तो सबका लिख दो साहब आप। देखो यहाँ किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा आपके, यानी क्या आएगा, जूल बटे क्या आ जाएगा आपके, जूल बटे केल्विन। जूल बटे केल्विन आ जाए, और जूल का तो वही होता है जो कार्य का होता है। तो अगर आप विमी सूत्र लिखोगे, ठीक है, विमी सूत्र जूल का क्या हो जाएगा, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, नीचे ताप का केल्विन होता है और इसकी जगह थीटा लिख देंगे। तो एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2, थीटा की पावर +1, ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी। ये इसका क्या हो गया आपके विमी सूत्र हो गया। ठीक है, और जल तुल्यांक के लिए वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है, इसके लिए आप ई कैपिटल ई भी लिखा जाता है इक्विवेलेंट के लिए। तो आपके विमी समीकरण आ जाएगा, विमी समीकरण। ठीक है, कैपिटल ई भी लिखा जाता है, वैसे प्रत्याशा गुणांक भी होता है ये, एम एल की पावर 2, टी की पावर -2, थीटा की पावर -1। ठीक है, विमी समीकरण कभी नहीं पूछा गया है, बहुत आईएमपी तो आपके विमी सूत्र होता है। देखो इसी क्रम में आपके नेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट देख चुके हैं वैसे अपन, लेकिन देख लेते, बहुत ही आईएमपी है। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक इसको स्मॉल एस से लिखते हैं। ठीक है, प्लांक नियतांक को स्मॉल एस से लिखते हैं, और ये ई बराबर एच न्यू होता है। ठीक है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो है, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। न्यू क्या है आपके आवृत्ति। ठीक है, न्यू क्या है आपके आवृत्ति है। तो देखो आवृत्ति क्या होती है, आवर्त काल का विलोम, एक बटे क्या होता है, आवर्त काल। तो आप यहां पर मान रखोगे तो देखो एच निकालोगे तो ये इधर जाएगा बटे में, तो एच बराबर क्या आएगा, ई बटे न्यू। लेकिन न्यू की जगह टी लिखोगे तो ई टी हो जाएगा 1/न्यू। देखो 1/न्यू लिखेंगे, ये उल्टा होगा तो ये भी
आपके इसका मान देखो 1/t लिखेंगे, यहाँ t लिखेंगे, 1/t लिखेंगे इसकी जगह, तो t उलट गुणित होकर आपके कहाँ चला जाएगा, ऊपर लिखेंगे 1/t लिखा इसका मान 1/t, तो t उलट गुणित होकर ऊपर चला जाएगा तो et हो जाएगा। चलो विमी सूत्र देखते हैं इसका। तो इसका विमी सूत्र वही होगा जो ऊर्जा का होगा और समय का होगा। और ऊर्जा का विमी सूत्र देखो, आप मात्रक अगर निकालना चाहो तो जूल इंटू क्या हो जाएगा, सेकंड। प्लांक कांस्टेंट का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल गुणा सेकंड। और देखो विमी सूत्र लिखोगे तो जूल का तो वही होता है जो कार्य का m(l)2 t⁻⁻², और सेकंड का कैपिटल टी आ जाएगा, समय का m⁻1 l⁻2 t⁻⁻² में से +1 हटा देंगे तो क्या आ जाए t⁻⁻1 m(l)2 t⁻⁻1 आ जाएगा, m(l)2 t⁻⁻1 हो जाएगा। अब आता है देखो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जो है बोल्ट्जमैन नियतांक आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमैन नियतांक, ठीक है, वैसे तो इसको भी स्मॉल के ऐसे लिखते हैं बोल्ट्जमैन नियतांक को। तो देखो ऊर्जा बराबर होता है आपके बोल्ट्जमैन नियतांक के अनुसार, ऊर्जा बराबर होती है आपके, ऊर्जा बराबर होता है, ऊर्जा जो है आपके ताप वृद्धि की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। देखो ऊर्जा ताप के क्या होती है, अनुक्रमानुपात। तो देखो जितना ज्यादा ताप बढ़ाओगे उतनी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। यहाँ अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, नियतांक लगाएंगे, या नियतांक क्या लगाएंगे, के। ठीक है, बोल्ट्जमैन नियतांक, ऊर्जा बराबर क्या होगा, के इंटू क्या हो जाएगा आपके ताप। तो बोल्ट्जमैन नियतांक निकालोगे तो ये के बराबर क्या आ जाएगा आपकी ऊर्जा बटे ताप हो जाएगा। ठीक है, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ताप का मात्रक क्या होता है प्रति डिग्री सेल्सियस या केल्विन, क्या हो जाएगा आपकी केल्विन। जूल प्रति केल्विन भी लिख सकते हो, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। देखो विमी सूत्र चाहिए अपने को, तो महत्वपूर्ण तो यही है आपके विमी सूत्र। तो देखो जूल का वही है जो कार्य का है, और कार्य का तो m(l)2 t⁻⁻2 आ जाएगा, और आपके केल्विन का, ठीक है, ताप का है तो थीटा लिखेंगे, थीटा लिख दिया। ठीक है, देखो m⁻1 l⁻2 t⁻⁻2, थीटा की पावर +1 ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी। क्या आ जाए विमी आपके सूत्र। विमी समीकरण लिखोगे, विमी समीकरण लिखोगे तो इसको बोल्ट्जमैन नियतांक को स्मॉल के से लिखते हैं, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो m(l)2 t⁻⁻2 थीटा की पावर -1। ये इसका क्या आ जाएगा आपके बोल्ट्जमैन नियतांक का क्या आ जाएगा आपके विमी समीकरण आ जाएगा। फिर आता है देखो आपके, अगला आता है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है रेखी प्रसार गुणांक। ठीक है, रेखी प्रसार गुणांक को अल्फा से भी लिखा जाता है आपके, देखो क्या आता है रेखी प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, इसको अल्फा से लिखा जाता है, और ये होती है आपके देखो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि। क्या होती है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई इंटू क्या होगा आपके ताप में वृद्धि। ठीक है, ताप में वृद्धि, ये सब मैं आपको इस चैप्टर को समझाएंगे तब आपको समझाएंगे। ठीक है, प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, या पृष्ठीय या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखी प्रसार गुणांक, तीनों प्रसार गुणांक है। एक अल्फा है रेखी प्रसार गुणांक, एक बीटा है पृष्ठीय या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, गामा है आपके आयतन आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, तो तीनों प्रसार गुणांक को भी देखेंगे अपन। देखो आपके रेखी प्रसार गुणांक होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि।
तो देखो रेखीय प्रसार गुणांक का देखो लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई, इससे इसका मात्रक तो कट जाएगा, बटे ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि बटे में आ रही, ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो इसका मात्रक क्या होगा आपके, देखो मात्रक देखो प्रति डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ठीक है, प्रति डिग्री सेल्सियस की पावर -1 हो जाएगी, या केल्विन की पावर क्या हो जाएगी आपके -1। तो आपके देखो वीमी सूत्र बहुत ही सिंपल है, इसमें देखो ताप बटे में जाएगा, बस ऊपर चला जाएगा, तो थीटा की पावर क्या आएगी -1, या m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, थीटा की पावर या k की पावर -1 हो जाएगा, ये इसका आ जाएगा। अगर वीमी समीकरण लिखना चाहते हो आप, वीमी समीकरण बहुत ही सरल है, इसकी एक जगह अल्फा लिख दो बस, अल्फा, और इसका ये या फिर ये कोई सा भी लिखा जा सकता है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, थीटा की पावर -1, ये इसका क्या हो जाएगा आपके वीमी समीकरण। ठीक है, देखो आपके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन चलो अपन एक और ले लेते हैं, इसमें सार्वत्रिक गैस नियतांक, ठीक है ना, आपके अगला आ जाता है सार्वत्रिक गैस नियतांक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक को कैपिटल आर से लिखते हैं। और देखो गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी होती है आपके, गैस समीकरण, गैस समीकरण, आदर गैस समीकरण क्या होती है आपके, पीवी बराबर एनआरटी, तो आर का चाहिए तो एन और टी इधर आएंगे, तो ये एन मोल के लिए, एक मोल के लिए एक आ जाता है, तो आर का मान निकालोगे तो पीवी इसके बटे में क्या आ जाए, एन टी, ठीक है, ये एन मोल के लिए, एन मोल के लिए, एन मोल के लिए हो गया ये। चलो देखो ये आदर्श गैस नियतांक है, आपके सार्वत्रिक गैस नियतांक है यार, देखो इसका वही होगा जो दाब का होगा, आयतन का होगा, मोल का होगा और ताप का होगा, तो इन सबके मात्रक, पहले मात्रक देख लेते, देखो मात्रक का, आर का मात्रक, देखो दाब का मात्रक तो वैसे पास्कल होता है, या दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो आपके न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, दाब का न्यूटन बटे मीटर वर्ग,